नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्म है। विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं और हर दल जनता का विश्वास जीतने की होड़ में लगा हुआ है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए चाहिए 122 विधानसभा सीटें। तो वहीं दोस्तों, फिलहाल सरकार चला रही है एनडीए गठबंधन की सरकार, जिसमें जेडीयू और एनडीए यानी कि भाजपा शामिल है। तो वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी अपने दम पर वापसी की कोशिश में है। दोस्तों, मुख्य चेहरे होंगे जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार, तो वहीं आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव। तो वहीं दोस्तों, भाजपा के प्रमुख चेहरे होंगे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। दोस्तों, युवाओं की भूमिका इस बार इस चुनाव में अहम होने वाली है और दोस्तों, महिला वोटर्स पर भी सबकी नजरें होंगी। दोस्तों, इस बार के चुनाव में प्रमुख मुद्दे होंगे बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, अपराध, जातिगत राजनीति, महंगाई और किसानों की स्थिति जैसे मुद्दे हर भाषण में चर्चा का केंद्र होने वाले हैं। और दोस्तों, साथ ही शराबबंदी नीति और बाढ़ राज जैसे स्थानीय मुद्दे भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग तैयारियों में जुटा हुआ है और प्रचार शुरू हो चुका है। दोस्तों, कई सभा, कई रोड शो और कई सोशल मीडिया युद्ध शुरू हो चुका है। दोस्तों, क्या नीतीश कुमार सत्ता में लौटेंगे या तेजस्वी यादव सत्ता की बागडोर संभालेंगे या होगा कोई और चौंकाने वाला नतीजा? इसी के चलते दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताजा और सटीक सर्वे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अररिया की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताजा सर्वे में अररिया की 6 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का अररिया में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताजा सर्वे में अरवल की 2 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया गठबंधन का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताजा सर्वे में औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 6 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताजा सर्वे में कटिहार की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को भी कटिहार में 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताजा सर्वे में किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताजा सर्वे में कैमूर की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का कैमूर में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताजा सर्वे में खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का खगड़िया में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताजा सर्वे में गया की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 5 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को भी गया में 3 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताजा सर्वे में गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का गोपालगंज में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताजा सर्वे में जमुई की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो वहीं
इंडिया गठबंधन के खाते में एक सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का जमुई में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 53 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 37 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 11 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को अभी तक 5 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताजा सर्वे में जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताजा सर्वे में दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 6 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का दरभंगा में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताजा सर्वे में नवादा की 5 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का नवादा में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताजा सर्वे में नालंदा की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का नालंदा में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 78 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए को 50 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 22 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अभी तक अन्य को 6 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों एनडीए गठबंधन काफी यहाँ पर लीड बनाते हुए इंडिया गठबंधन से। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताजा सर्वे में पटना की 14 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी पटना में 2 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताजा सर्वे में पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पश्चिमी चंपारण में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताजा सर्वे में पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पूर्वी चंपारण में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के दोस्तों ताजा सर्वे में पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को पूर्णिया में 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताजा सर्वे में बक्सर की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को बक्सर में 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताजा सर्वे में बांका की 5 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का बांका में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताजा सर्वे में बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 2 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताजा सर्वे में भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का भागलपुर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताजा सर्वे में भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी भोजपुर में 2 सीट मिलने का अनुमान है। तो
तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताजा सर्वे में मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का मधुबनी में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताजा सर्वे में मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का मधेपुरा में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 164 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 81 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 69 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को अभी तक 14 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों कड़ा मुकाबला दोनों ही पार्टियों के बीच देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताजा सर्वे में मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का मुंगेर में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताजा सर्वे में मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 6 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का मुजफ्फरपुर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताजा सर्वे में रोहतास की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 6 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को रोहतास में 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताजा सर्वे में लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के खाते में 1-1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का लखीसराय में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताजा सर्वे में वैशाली की 8 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के खाते में 4-4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का वैशाली में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की 1 विधानसभा सीट की तो दोस्तों शिवहर की 1 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताजा सर्वे में शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का शेखपुरा में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताजा सर्वे में समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताजा सर्वे में सहरसा की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सहरसा में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारण की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताजा सर्वे में सारण की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 6 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताजा सर्वे में सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के खाते में 4-4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सीतामढ़ी में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सिवान की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताजा सर्वे में सिवान की 8 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 2 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं एनडीए गठबंधन महज अब 1 सीट दूर हैं इस बार के चुनाव में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से।
अब देखना होगा दोस्तों क्या बची हुई सीटों में एनडीए गठबंधन को एक सीट मिल पाती है या नहीं। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। दोस्तों ताजा सर्वे में सुपौल की 5 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपौल में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 122 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 102 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 19 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों इस सर्वे में एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस सर्वे से आप कितना सहमत हैं प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।